पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ बुलंदशहर से बड़ा अपडेट हमारे पास है। केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के असर की तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी में ब्लास्ट के बाद हिलते दिखे कई मकान। केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद वहां की धरती हिल गई। ब्लास्ट के बाद सीसीटीवी में धुएं का गुबार नजर आया। हर तरफ तस्वीरें आपके सामने हैं। सीसीटीवी में कैद धमाके की तस्वीर बहुत ज्यादा डरा देने वाली, विचलित कर देने वाली ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, जहां ब्लास्ट के बाद की कुछ सीसीटीवी फुटेज जो हमारे पास है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए केमिकल फैक्ट्री में किस तरीके से ब्लास्ट के बाद ये धरती पूरी तरीके से हिल गई। हर तरफ धूल का गुबार, धुएं का गुबार आपको हर तरफ इस तस्वीर में नजर आ रहा होगा। और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा हैरान परेशान कर देने वाली हैं, क्योंकि देखिए ब्लास्ट के बाद किस तरीके का असर, मकान हिलने लगे, घर के पर्दे उड़ने लगे। सीसीटीवी में ये पूरा भयावह दृश्य कैद हुआ। ये घर के अंदर की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मकान थर्राते नजर आए हैं। ये ब्लास्ट के बाद का असर है जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये देखिए दो वाहन, एक बाइक यहां पर खड़ी है और एक 4 पहिया वाहन यहां पर खड़ा है, और किस तरीके से वाहनों पर भी इसका असर साफ तरीके से नजर आया है। पर्दे घर के जो ये उड़ रहे, कोई हवा का झोंका नहीं है, ये ब्लास्ट के बाद का असर है, जिसके जरिए आप समझिए कि कितनी भयावह स्थिति यहां पर रही होगी। बुलंदशहर की तस्वीरें जहां ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुभव, इस वक्त बुलंदशहर से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, ये जो तस्वीरें हैं डरा रही हैं, परेशान कर रही हैं, ब्लास्ट के बाद का जो असर हम देख रहे हैं, आप अपनी आंखों देखी, बताइए किस तरीके का दृश्य है वहां पर। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस वक्त ये धमाका हुआ तो उसकी गूंज आपको बता दूं कि शहर में कई किलोमीटर दूर तक सुनाई थी। यहाँ तक कि लोगों का कहना था कि जो शॉक वेव है वो उनके घर में आई और लगा कि जैसे मकान हिल गया, और कई जो आसपास के जो मकान है उनके शीशे तक चटक गए। और जो अब सीसीटीवी निकलकर सामने आई है, इसमें देखा जा सकता है कि जो धमाका है उसकी ताकत कितनी रही होगी कि जिस जो आप पास में बना मकान, लगभग इसकी 400 से 500 मीटर दूरी है, और इस मकान में सीसीटीवी लगा हुआ था। क्योंकि आपको बता दें कि खेतों के बीचों बीच बिल्कुल जो मकान है वो अकेला बना हुआ था। जिस वक्त ये धमाका हुआ, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मकान है वो पूरा कांप गया, और जो उसके घर में परिवार रह रहे थे वो एकदम से भाग खड़ा हुआ। और साथ ही आपको बता दूं कि जो फिलहाल पुलिस प्रशासन है वो लगातार अब कार्रवाई में जुटा हुआ है। जो आरोपी है राजकुमार, फिलहाल अभी वो पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन जल्द उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहा हूँ। साथ ही आपको बता दूं कि जो मुख्य आरोपी राजकुमार इसमें बताया जा रहा है, जिसकी जो ये केमिकल फैक्ट्री चला रहा था, उसका जो भाई छोटा है, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, और लगातार जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। अनुभव, घर के अंदर के किसी व्यक्ति को कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? जी देखिए, बिल्कुल जो घर के अंदर जो व्यक्ति है फिलहाल उनको कोई गनीमत ये रही कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो घर में थोड़ा छोटा मोटा नुकसान है, जैसे शीशे चटक गए हैं लोगों के, खाली उतना नुकसान हुआ, लेकिन जान मान की हानि किसी की नहीं। ठीक अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गनीमत रही कि घर के अंदर किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से घर हिलते नजर आए, पर्दे हिलते नजर आए, ये डराने वाला दृश्य था। अगली खबर का रुख करते हैं। आगरा की घनी बस्ती में भीषण आगजनी हुई है। आगरा के मंटोला में केमिकल के गोदाम में आग लग गई। आग को काबू करने में फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत कर रही है। आग लगने पर घरों से बाहर निकल गए लोग। घनी बस्ती के गोदाम में यह आग लगने की तस्वीरें, इससे पहले दृश्य आपने देखा बुलंदशहर का, वहां पर भी केमिकल फैक्ट्री में ही ब्लास्ट की तस्वीरें थी। और अब ये आगरा से एक और तस्वीर सामने आई है। ये देखिए किस तरीके से हर तरफ धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी आपको देंगे हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए आगरा से सीधे। नितिन, किस तरीके की तस्वीरें आगरा से सामने आ रही हैं, क्योंकि जो दृश्य हम टीवी पर देख रहे हैं ये तो डरा रहा है। देखिए बिल्कुल करीब 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा जो वाटर फ्लो है वो रुका है, तो उसके बाद एक बार फिर से आग ने धधकना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि लगातार कोशिश की जा रही है कि इस आग को कंट्रोल किया जाए, लेकिन जो फायर टेंडर है पूरी तरह से खाली हो गया। और आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल करीब 20 फीट की दूरी पर मैं मौजूद हूँ, लेकिन जो आग की लपटें हैं वहाँ खड़ा हो पाना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। केमिकल गोदाम है, कई सारे सैकड़ों लीटर यहाँ केमिकल इसमें भरा हुआ होगा। ऐसे में आग पकड़ती है और लगातार उसका जो इंटेंसिटी है, उसका जो फ्लेम लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। और आप समझ सकते हैं कि इस समय तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आग पर फिलहाल कोई कंट्रोल नहीं है, और लगातार जो केमिकल के जो ड्रम हैं वो फट फट कर बाहर केमिकल बहता हुआ भी नज़र आ रहा है।
और अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पड़ोस की जो बिल्डिंगें हैं उस पर किस तरह से आग से उनको कैसे बचाया जाए, और यही वजह है कि जो प्लान बी के तहत आगे से भी पानी डाला जा रहा है, इसके साथ ही जो साइड से भी पानी लगातार इस समय उसका जो फ्लो है वो लगातार जो दमकल कर्मी हैं लगातार पानी डाल रहे हैं, ताकि अंदर से जो कहा जाए जो फ्लो है उसको रोकने की कोशिश है कि दोनों तरफ से लगातार जो वार किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम जो दमकल कर्मी हैं लगातार साइड से दीवारों में जो होल किया गया है उसके ज़रिए कहीं ना कहीं पानी डालने की कोशिश है, ताकि ये कंट्रोल किया जा सके। जो फायर इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि पड़ोस की जो तमाम छतें हैं, जो वॉल हैं, दीवारें हैं, पूरी तरह से कार्बन से काली हो चुकी हैं, और या यूँ कहा जाए कि बड़ी बात नहीं है कि उनमें भी अगर क्रैक्स आ गए हों उस आग की वजह से उनको भी नुकसान झेलना पड़ा हो, तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन ज़रूर किया जाएगा। लेकिन इस समय जो प्राथमिकता इस बात की है कि कैसे भी आग को कंट्रोल किया जाए। बैक साइड से पानी डालकर आग को कंट्रोल करने की लगातार कवायद जारी है। सूचना मिली है कि इस बिल्डिंग में जो जुगनू है उसकी कार भी खड़ी हुई थी, वो भी पूरी तरह से खाक हो गई है। 4 लोग जब आग लगी थी तो इस बिल्डिंग में मौजूद थे, और उनमें से एक व्यक्ति इसमें आग के दरमियान झुलस भी गया है, और हाजी अनवार नाम के व्यक्ति की ये पूरी बिल्डिंग है जिसने जुगनू नाम के व्यक्ति को इसको किराए पर दे रखा हुआ था। तो एबीपी गंगा एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से कानपुर में जो अग्निकांड हुआ उसके बाद आज आगरा में भी बड़ी घटना देखने को मिली है, और इस समय जो फायर इंटेंसिटी है, जो फायर लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। चूँकि इतना ज़्यादा चूँकि केमिकल इस तरह का है, सोलोचन जिसको बोलते हैं, ये जो आपका जो पूरी तरह जो सोल होता है, सोल को और जो लेदर को चिपकाने का ये काम करने वाला ये केमिकल है, और ऐसे में इस समय लगातार आग की जो तीव्रता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। कई थानों का फोर्स पहुंचा हुआ है, खुद सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर हैं, एसीपी छत्ता राकेश कुमार सिंह खुद मौके पर मौजूद हैं, और इसके साथ ही जो तमाम जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको बुलाया जा रहा है, स्टैंड बाई पर रखा हुआ है, और कोशिश यही है कि कैसे भी आपको कंट्रोल किया जाए, ताकि जो पड़ोस की जो नेबर की जो तमाम जो घर हैं, प्रतिष्ठान हैं, वहां तक देखकर ही समझा जा सकता है कि स्थिति यहाँ पर कितनी ज्यादा भयावह होती जा रही है। धुएं का गुबार हर तरफ, बीते 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन लगातार ये जो कड़ी मशक्कत है जारी है, बावजूद इसके स्थितियां अभी आउट ऑफ कंट्रोल है या अंडर कंट्रोल है। सबसे पहले तो नितिन ये बताइए, कितनी टीम वहां पर मौजूद है, क्या लग रहा है कितने समय में आग पर काबू पा लिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल 1 घंटे से लगातार ये मशक्कत चल रही है कि कैसे भी आग को कंट्रोल किया जाए, लेकिन बीच में ज़रूर ये देखा गया था कि ये जो आग अंडर कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से जो लपटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। हो सकता है कि जो ड्रम्स जिनमें ये केमिकल रखा हो, शायद वो उन तक आग पहुँच चुकी है। जो पहले कुछ ड्रम पहले कमरे में थे, उसके बाद पीछे कुछ कमरों में सैकड़ों लीटर, हज़ारों लीटर केमिकल रखा हुआ था। सवाल ये है कि घनी बस्ती में, रेजिडेंशियल इलाके में ये लगातार छोटे छोटे कुटीर उद्योग के नाम पर जो फैक्ट्रियां चलती हैं, और उनको किस तरह से इजाज़त भी मिल जाती है। देखिए, अब कोशिश ये है कि किस तरह से इस दीवार को गिराने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो पानी का जो बहाव है, जो वेग है, वो कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँचे, और पानी को कहीं ना कहीं उस अग्निकांड को, वो आग का जो सेंटर पॉइंट बना हुआ है, जो एपी सेंटर बना हुआ है, उसको ठंडा किया जाए। और देखिए, इस समय जो तमाम दमकल कर्मियों की प्राथमिकता है कि दीवार को और तोड़ा जाए, ताकि लगातार जो पानी का जो फ्लो है सीधे वहाँ पहुँचे जहाँ सबसे ज़्यादा आग धधकती हुई नज़र आ रही है। आसमान में लगातार काले धुएँ का गुबार इस समय नज़र आ रहा है। बहुत ही चैलेंजिंग इस समय काम देखने को मिल रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस गोदाम पड़ोस में भी, क्या उस वक्त अंदर भी इस गोदाम में कोई मौजूद था? किसी तरीके का कोई जानी नुकसान तो यहाँ पर नहीं हुआ, ये भी जानकारी दे हमारे दर्शकों को। हालांकि प्रयास लगातार इस समय जारी है। जी, सवाल दोहराएं। जी नितिन, मैं पूछ रही हूँ कि जब आग लगी क्या अंदर कोई मौजूद था, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ा कहा जाए, इसे गॉड ग्रेस कहा जाए कि हाँ, जब ये आग लगी उस समय 4 व्यक्ति इसमें मौजूद थे, लेकिन एक व्यक्ति ज़रूर झुलसा है, उसको इलाज के लिए भेजा गया है। और इस समय लगातार जो तमाम जो आला अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं। ये जो बिल्डिंग है हाजी अनवार नाम के व्यक्ति की बिल्डिंग है, जिसने किराए पर इसको क्या नाम है जो जुगनू नाम के व्यक्ति को दे रखा हुआ है। लगातार ऑफिसर से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस समय किस तरह से क्या क्या प्रयास चल रहे हैं। हमारे साथ सर, 1 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। डीएफओ आगरा हमारे
हमारे साथ हैं डीके सिंह, उनसे बात करेंगे कि आप लगातार प्रयास आपके जारी हैं, किस तरह से और क्या चीज़ें क्या प्रयास चल रहे हैं ताकि आग पर काबू पाया जाए? नहीं, ये केमिकल है, इसमें एडहेसिव है जो हाईली इन्फ्लेमेबल है, सॉल्वेंट्स उसको बनाता है जो सोल में चिपकाने काम होता है। एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और इसमें उसका स्टोरेज है, पकड़ लिया है पूरी तरीके से। तो सबसे प्रायोरिटी है कि आसपास के जो आवास हैं उसमें आग न बढ़ने पाए, उनको पूरी तरीके से घेर के सुरक्षित कर लिया गया है। आसपास कितने फायर टेंडर आ रखे हुए हैं, कितने बैकअप में, क्योंकि लगातार पानी का फ्लो इस समय 8 फायर टेंडर हमारे मौके पे काम कर रहे हैं जो लगातार पानियाँ आगे जो गाड़ी यहाँ पे रिले पंपिंग करे उसको पानी की सप्लाई दे रहे हैं, और जिसके कारण से लगातार जल की संपूर्ति बनी हुई है और आग पहले से काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। कुछ ही समय में इसको पूर्ण रूप से काबू कर लिया जाएगा। काबू कर लिया जाएगा। देखिए जो CFO हैं, चीफ फायर ऑफिसर हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम आपको काबू कर लेंगे। देखिए जो धधकती हुई ज्वालाएं नजर आ रही थी, फिलहाल वो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कार्बन जो इमिशन है, कार्बन जो उत्सर्जन है वो ज़बरदस्त है और पूरे आसमान को पूरा ब्लैक इस समय नज़र आ रहा है। और अब लग रहा है कि थोड़े वक्त बाद चीज़ें ज़रूर आउट ऑफ अंडर कंट्रोल होंगी और लगातार जो कोशिशें हैं, जो प्रयास हैं, वो रंग लाते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोशिश पूरे प्रशासन की, अग्निशमन विभाग की कोशिश ये है किसी भी तरह से इस आग का जो दायरा है वो इस गोदाम, नितिन, क्या ये गोदाम जहाँ पर था इसके आसपास कितनी फैक्ट्रियां थी या कोई रिहायशी इलाका था, कितने घर आसपास बने हुए हैं, और क्या ये जो गोदाम है ये सब चीजें वैध थी या नहीं थी, लाइसेंस था या नहीं था, इंश्योरेंस था? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब चाहते हैं हमारे दर्शक इस वक्त। देखिए बिल्कुल, देखिए हाजी अनवार का ये पूरी उनकी प्रॉपर्टी है जिसको जुगनू नाम के व्यक्ति को किराए पर दे रखा था। चूंकि इस समय ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, दिन में ज़्यादातर जो मुस्लिम फॉलोअर्स होते हैं आराम कर रहे होते हैं, और उसी समय संभवतः बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। 4 लोग उस समय जब ये आग पहुंची है मौजूद थे, जिसमें से एक व्यक्ति के झुलसने की बात की जा रही है, उसको मेडिकल एड के लिए उसको भिजवाया गया है। और जो अब ये सब चीज़ इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि क्या FIR की NOC थी या नहीं थी, क्या इसका लाइसेंस था या नहीं था, किस तरह से मानकों की धज्जियां उड़ाई गई, ये सारी चीजें आप नजर बनाकर रखिए। जैसे ही कोई अपडेट आपको मिलता है तुरंत हमें बताइएगा। वापस आपके पास लौटेंगे। प्रयागराज से शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है। वकीलों की हड़ताल के चलते ये सुनवाई टली है। 3 अप्रैल को MP MLA स्पेशल कोर्ट में अब ये सुनवाई होगी। उमेश पाल मर्डर केस में नामजद FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई टल गई है। वकीलों की हड़ताल को लेकर मामले में शाइस्ता परवीन फरार है, उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। अब इस मामले की जो अगली सुनवाई है 3 अप्रैल को होगी। स्पेशल MP MLA कोर्ट में यह सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। देखिए बड़ी खबर इस वक्त की, फरार शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित है। अब इस मामले की अगली सुनवाई है 3 अप्रैल को। अग्रिम जमानत अर्जी पर जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई टल चुकी है। 3 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। वकीलों की हड़ताल की वजह से ये सुनवाई अभी के लिए फिलहाल टल चुकी है। अब स्पेशल MP MLA कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता परवीन आरोपी है, फरार चल रही है, 25,000 का इनाम घोषित है। और इसी से देखिए बचने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन यह सुनवाई टल चुकी है। अब यह सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वकीलों की हड़ताल है और उसी के चलते यह सुनवाई टली है। 3 अप्रैल को इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई होगी। प्रयागराज की MP MLA कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी 3 अप्रैल को। और मेरठ से बड़ा अपडेट, बाइक सवार को कार सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद उछलकर बाइक सवार गिर गया। हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है। घायल युवक काम से घर लौट रहा था। हापुड़ रोड पर कमेला पुल चौकी के पास का ये पूरा मामला है, जहां बाइक सवार को कार सवार ने जोरदार टक्कर मारी और ये टक्कर इतनी भयावह थी। फुटेज में देखिए ये CCTV फुटेज जो सामने आया है, ये गाड़ी वहां से निकलती है और बाइक सामने से आ रही है, जोरदार टक्कर लगती है जिससे बाइक सवार उछलकर गिर पड़ता है। उसके बाद देखिए ये जो कार सवार व्यक्ति था किस तरीके से आगे निकल जाता है, रुककर देखता तक नहीं है, लोग पीछे भागते हैं। ये CCTV फुटेज मेरठ से सामने आया है। देखिए सामने से बाइक आ रही है और साइड से ये गाड़ी जब यहां से निकलती है तो जोरदार टक्कर इस बाइक को लगती है। उसके बाद ये जो बाइक सवार व्यक्ति है ये उछलकर आगे की तरफ गिर जाता है और जहमत नहीं उठाता है कार सवार व्यक्ति की रोक कर देखे कि बाइक सवार की हालत क्या है, उसे कितनी चोट लगी। हालांकि लोग उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं CCTV फुटेज, ये मेरठ का है।
बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां श्रद्धालुओं से भरी हुई बस टैंकर से टकरा गई। बस में सवार 20 श्रद्धालु इसमें घायल हो गए हैं। देखिए बड़ा अपडेट, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्णागिरी से वापस लखनऊ जा रही थी बस। सीतापुर रोड मढ़िया बाजार के पास दरअसल यह हादसा हुआ है, जहां पे 20 श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर सामने आई है। बस में सवार थे, अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। श्रद्धालुओं से भरी हुई थी बस और अचानक से टैंकर से टकरा गई, जिसमें 20 श्रद्धालुओं को काफी चोट आई है। पूर्णागिरी से ये बस जो है लखनऊ वापस जा रही थी और उसी दौरान सीतापुर रोड मढ़िया बाजार के पास यह हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से बस भरी हुई थी, 20 श्रद्धालु इसमें घायल हो गए हैं, इलाज जारी है। लखीमपुर खीरी से यह खबर हमारे पास है। बस में सवार 20 श्रद्धालु घायल हो गए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। कानपुर में लगी आग अभी तक काबू नहीं हुई है। लोग अपने बचे कुचे सामान को उठाकर ले जा रहे हैं और नफीस टावर में दरार ही दरार नजर आ रही है। ये बिल्डिंग 4 इंच तक एक तरफ झुक चुकी है। कानपुर की तस्वीरें देखिए, प्रभावित लोग अपना जो बचा कुचा सामान है वो उठाकर ले जा रहे हैं और 4 इंच तक ये जो बिल्डिंग है ये एक तरफ पूरी झुक गई है। ये तस्वीरें कानपुर से हैं, जहां नफीस टावर में दरारें पड़ गई हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और कानपुर का ये सबसे बड़ा बाजार जहां से यह हादसा सामने आया, 300 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई और अभी तक इसका प्रभाव जो है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अग्निकांड में अपने बचे खुचे माल को यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक राजपाल है और यहाँ हम न्यू बॉम्बे फैशन और न्यू बॉम्बे कलेक्शन के नाम से दुकान चलाते थे। टावर में थी आपकी? हैं जी, ये नफीस टावर में। क्या बचा हुआ है? ये माल जो भी कपड़े हैं, लेडीज सूट के कपड़े हैं, जो इसका माल अब पानी में आग से धुएं से जो खराब हुआ, बचा कुचा के हम घर ले जा रहे हैं। कितना माल था? करीब करीब अब माल के हिसाब से हम लोग जोड़ेंगे तो 2-4 करोड़ का माल होता ही है। 3 दुकानें थी अपनी यहाँ पे और जो है माल बचा कुचा बटोर के ले जाया जा रहा है। बॉम्बे कलेक्शन के मालिक हैं प्रीतम दास राजपाल। मकसूद का हमले से मेरी 7 दुकानें पूरी जीरो हो गई हैं, जिसमें का ही माल था, 2 करोड़ का करीब माल है, सब सत्यानाश हो गया। 7 दुकानें डैमेज हो गई हैं। जो दीपक कुमार हैं कल से लगे हुए हैं यहाँ पर, सीएफओ दीपक कुमार साहब। दीपक जी, क्या स्थिति है? ठीक है, स्थिति तो नॉर्मल है। अभी फ्रंट साइड में आप देख रहे हैं कोई दिक्कत किसी तरह की तो है नहीं, लेकिन हम लोग सभी लोग नीचे के फ्लोर से ऊपर तक उसको सर्च करते हुए, पूरा बुझाते हुए, जो भी शटर तोड़ के वो कार्यवाही कर रहे हैं। तो बिल्डिंग में शुरू हो चुकी है और बाकी पीछे की में पानी डाल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का थोड़ा सा इशू है। बट उसको जो भी अगर फ्लेम है तो उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई ज़्यादा नहीं है मैटर, बहुत माइनर है ऐसा। जगह पे आग भड़क गई थी फिर से? भड़कने का मैटर तो ये था कि आंधी थी, उस वजह से दिक्कत थोड़ी सी आई है। आंधी थी रात में, तो हवा जब मिलेगी अनबर्न्ड पार्टिकल्स को तो वहाँ पे फ्लेम आएगी। तो बाकी ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो, परेशानी हो या इस तरीके से धुआं उठ रहा हो या रह रहकर आग लगती जा रही हो, तो उसे कंट्रोल किया जा सके। ये दमकल कर्मी पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ लगे हुए हैं कि आग और आग के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। कई लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ, जिंदगी भर की मेहनत जलकर खाक हो गई, लेकिन ये होने से बच सकता था। ऐसे में एबीपी गंगा के कुछ सवाल हैं। समय पर आखिर हाइड्रोलिक लेडर मशीनों की देखरेख क्यों नहीं की जाती? सबसे पहला सवाल, 7 करोड़ की मशीनें खराब हो गई, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? अगर मशीनें खराब हो गई तो समय रहते इन्हें बदला क्यों नहीं गया? जिम्मेदार कर्मचारियों पर नगर निगम क्या कोई कार्रवाई करेगा? ये सबसे बड़े सवाल हैं जो एबीपी गंगा इस पूरे मामले को लेकर पूछ रहा है। एक और बड़ी खबर है कानपुर से, जहां बांस मंडी इलाके में अग्निकांड का एक मामला सामने आया। बगल के अर्जन कॉम्प्लेक्स में आग भड़क गई। तेज धुआं निकलते देखकर दमकल के कर्मी सतर्क हो गए। स्थिति पर नियंत्रण करने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन वहां पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, माहौल है, जो दृश्य है वो हम आपको दिखाते हैं। बांस मंडी इलाके में अग्निकांड का ये मामला, बगल के अर्जन कॉम्प्लेक्स में भी आग भड़क गई। अभी तक आप जो सबसे बड़ा बाजार है कानपुर का, वहां की तस्वीरें देख रहे हैं। अब ये जो बगल की तस्वीरें सामने आई हैं, उसकी स्थिति भी आप देख लीजिए। कोशिश चल रही है नियंत्रण करने की स्थिति पर, लेकिन ये जो आग है ये बेकाबू होती जा रही है। देखिए, जैसे पास के इलाकों में भी इसका असर जो है देखने को मिल रहा है। बांस मंडी इलाके की तस्वीरें, बगल के अर्जन कॉम्प्लेक्स में भी आग भड़क चुकी है। तेज धुआं निकलते देखकर दमकल के कर्मी सतर्क हो गए, वहां पर पहुंचे, कोशिश की जा रही है स्थिति को काबू करने की। ये देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं,
ये बांस मंडी इलाके की तस्वीरें और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी रतीश। रतीश, मेन बाजार में जिस तरीके का कोहराम हमने मचता देखा, अब पास के अर्जुन कॉम्प्लेक्स पर भी उसका असर साफ देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बगल में ही क्योंकि लगी हुई बिल्डिंग है अर्जुन कॉम्प्लेक्स, कल 5 टावर्स में आग जिस तरीके से लगी थी, उसके बाद अर्जुन कॉम्प्लेक्स जहाँ पर टिम्बर का काम है, लकड़ी का काम होता है, वहाँ भी आग एकदम से भड़की है और उसे कंट्रोल करने में दमकल की कर्मी लगे हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर में और जो गोदाम है वहाँ पर आग भड़की थी, उसके बाद टिम्बर की तरफ आग जब तक बढ़ती तब तक पुलिस और दमकल कर्मी वहाँ पर आग बुझाने में जुट गए, जिसमें उनको सफलता भी मिली है। लेकिन आग पर कंट्रोल करने की बात जो की जा रही है तो कंट्रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं से आग भड़क जाती है। ये कई सैकड़ों दुकानें हैं और इन दुकानों में क्या सामान रखा हुआ है वो ज्वलनशील जरूर नजर आता है और इसीलिए रह रहकर आग कंट्रोल भी होती है और उसके बाद फिर से भड़क जाती है। पूरी मशीनरी लगी हुई है कि इस तरह से कंट्रोल कर लिया जाए। लाडू शूट का इलाका भी बगल में है, कमर्शियल इलाका है, कई सारी दुकानें हैं, ऐसे में पूरी मशीनरी लगी हुई है कि आग पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। कुछ देर पहले हमने ज्वाइंट सीपी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने में कुछ समय और लग जाएगा। रतीश, उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि बहुत नुकसान यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका रतीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ा अपडेट, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर के किदवई नगर के सपा नेता बंटी यादव के घर पर पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव भौंती में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूर्व प्रदेश सचिव स्वर्गीय मुन्नालाल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बड़ी खबर, कानपुर के किदवई नगर के सपा नेता बंटी यादव के घर पर पहुंचे अखिलेश यादव और कार्यक्रम है भौंती में, वहां पर शामिल होंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश सचिव स्वर्गीय मुन्नालाल की प्रतिमा का अनावरण भी होगा। अखिलेश यादव इसी कार्यक्रम में पहुंचे, कानपुर पहुंचे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तस्वीरें देकर स्वागत किया गया। सपा नेता बंटी यादव के घर पर किदवई नगर में अखिलेश यादव पहुंचे और उसी दौरान देखिए स्वागत हुआ अखिलेश यादव का। कार्यक्रम है भौंती में और उस कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव। और इस बीच एक खबर है बुलंदशहर से, जहां भाजपा एमएलए ई रिक्शा से प्रचार करते नजर आ रहे हैं। विधायक प्रदीप चौधरी संचारी रोग नियंत्रण अभियान रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने जिला अस्पताल से रैली को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। ई रिक्शा पर बैठकर लोगों को जागरूक किया। विधायक के साथ सीएमओ विनय कुमार भी मौजूद रहे। विधायक प्रदीप चौधरी संचारी रोग नियंत्रण के दौरान देखिए एक रैली का आयोजन हुआ था और उसी दरमियान देखा गया उन्हें ई रिक्शा पर उन्होंने प्रचार किया नए तरीके से ई रिक्शा पर बैठकर। और देखिए इसके पीछे संदेश क्या हो सकता है। ई रिक्शा पर बैठकर जब वो प्रचार कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो आवाज है वो हर व्यक्ति तक, हर वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचे, ये एक संदेश। देखिए शपथ लेते संचारी रोग को लेकर लोगों को जागरूक किया। शपथ दिलाई विधायक ने लोगों को, संचारी रोग को लेकर लोगों को अवेयर करते हुए नजर आए। जन जन को जागरूक किया और जागरूकता रैली अभियान की शुरुआत की ई रिक्शा पर बैठकर। पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। गोरखपुर में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि लोकसभा और निकाय चुनाव में भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। कहा कि पहले तो प्रदेश में व्यापारी खौफ में थे, सपा की सरकार में व्यापारियों में खौफ रहता था। सहजानंद ने कहा कि आज बुलडोजर के खौफ से डंडे माफिया यूपी छोड़कर गुंडे माफिया भाग चुके हैं और भाजपा की सरकार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली, 24 घंटा काम करने वाली और संगठन के लोग अपना काम करते रहते हैं। ये समय समय पर सबका अपना दायित्व बदलता है और दायित्व बदलता है तो जो नीचे का स्ट्रक्चर है, जो काम है, उसको और गति देने का काम हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आए हैं तो कोई नई रणनीति बनेगी। सारी रणनीति पहले से बनी है, उस पे लोग काम कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर से हाईवे पर डबल डेकर बस आग का गोला बन गई। टायर फटने के बाद लग्जरी बस में भयंकर आग लगी है। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने के बाद नेशनल हाईवे पर लंबा जाम। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नई मंडी क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 58 की यह घटना है, जहां पहले टायर फटा, उसके बाद इस लग्जरी गाड़ी में, डबल डेकर ये बस है, देखिए लग्जरी गाड़ी होती है और किस तरीके से भरी हुई थी ये बस और अचानक से ये आग का गोला बनती है और यात्री हालांकि किसी तरीके से अपनी जान बचा पाने में कामयाब रहे। बस से कूदकर
सूझबूझ दिखाते हुए उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। और ये जो हादसा आप देख रहे हैं, ये हाईवे पर हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर मुजफ्फरनगर से सामने आई हैं। हाईवे पर चलती बस में अचानक से भीषण आग लगी। यात्रियों से ये बस भरी हुई थी, लग्जरी गाड़ी थी, यानी कि तमाम तरह से ये इक्विप थी गाड़ी, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से आगजनी होती है इस गाड़ी में, उसकी तस्वीरें आप देखिए मुजफ्फरनगर से। और यात्री अपनी जान बचा पाने में कामयाब रहे, ये गनीमत रही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।